Let us start basic property of electric charge of chapters electrostatics NCERT. First, we have seen that there are two types of charges, namely positive and negative, and their effects tend to cancel each other. जैसे हम लोग देखा है कि दो प्रकार के चार्जेस हैं, उनके नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड द इफेक्ट्स, जो उनके इफेक्ट्स हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. हियर वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. हम यहाँ कुछ दूसरे प्रकार के प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे. The sizes of charge bodies are very small as compared to the distances between them. We treat them as point charges. जैसे कि the size of charge particle बहुत छोटा हो compared to distances between them. दो चार्ज के बीच की दूरी के डिस्टेंस के कंपेयर चार्ज का साइज बहुत छोटा हो तो उसे मान लेते हैं कि वो कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपको पॉइंट ए हो गया और ये हो गया पॉइंट बी. जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच के डिस्टेंस मान लिए हम 10 सेंटीमीटर मान लिए. तो जो ये पॉइंट चार्ज है इसके कंपेरिजन में आपको जो डिस्टेंस है वो बड़ा है. तो इसको हम क्या मान लेंगे, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे हम, पॉइंट चार्ज मान लेंगे. तो all the charges content of the body is assumed to be concentrated at one point in space. सारे जो चार्ज हमारे बॉडी के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसको हम एक पॉइंट पे मान लेते हैं कि स्पेस में कोई एक पॉइंट पे वो सारे चार्ज कंसंट्रेट है. तो चलते हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर के. तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ चार्जेस. सिंपली वी हैव नॉट एज एट्स गिवन quantitative definition of charge of a charge. We shall follow it up in next session. We shall tentatively assume that this can be done and proceed. जैसे कि हम नहीं जानते हैं इसके बारे में क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ चार्ज, इसको हम अगले चैप्टर में जानेंगे. क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ चार्ज क्या होती है. तो क्वांटिटी, इसका मतलब मैं अभी बता देता हूँ आपको. क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ चार्ज का मतलब कि क्वांटिटी में, जैसे आपको +1 +2 +3 ऐसे चार्ज होते हैं. तो क्वांटिटेटिव का मतलब, क्वांटिटी का मतलब वही हो गया कितना चार्ज है, कितना चार्ज का मात्रा है. प्लस ई है या माइनस ई है या +2 ई है +3 ई है. तो इसका मतलब यही हुआ. तो मैं आगे चलता हूँ. इफ अ सिस्टम कंटेन्स 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग algebraically Q1 and Q2. That is, charges adds up like real number or they are scalars like the mass of the body. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्केलर्स की एडिशन होती है सिंपली अलजेब्रिकली, वैसे ही हम चार्जेस, जैसे कि आपको चार्ज इसके रूप में दिखा दे रहा हूँ. तो कि ये कोई भी एक चार्ज Q1 है और ये बी पॉइंट पे चार्ज Q2 है या -Q2 मान लीजिए. इसको हम एडिशन करना है. तो +Q1 + -Q2 बाई सिंपली algebraically एडिशन. तो इसका मतलब हुआ आपको +Q1 और ± Q1 है, सॉरी, दो पॉइंट पे एक पॉजिटिव +1 है, एक नेगेटिव -1 है. तो ये कैंसिल कर देगा आपको. तो ये टोटल नलीफाई कर देगा, कैंसिल ईच अदर. तो इसका मतलब ये होगा, सिंपली इसका मतलब होगा कि एडिशन जो होगा सिंपली जो जैसे आप शुरू से जोड़ते आए हैं वो आपको एडिशन होगा. फिर आगे चलते हैं आपको. इफ अ सिस्टम कंटेन्स n charges Q1 Q2
and Q3 up to Qn. Then the total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 plus so on Qn. जैसे कि कोई एक सिस्टम है, आपको ये कोई बॉक्स सिस्टम है, कोई सिस्टम है, आपको इसमें आप प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 है। तो ये सिस्टम है, सिस्टम। तो इसके जो एडिशन होंगे द टोटल सम ऑफ चार्जेस की, तो टोटल सम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होगा, इसमें सारे चार्ज ऐड हो जाएंगे, प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस आपको Q4 और प्लस Q5। तो टोटल चार्ज ये आपके हो जाएंगे, आपको ये हो जाएंगे टोटल चार्ज। सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है ये इतने हो जाएंगे, प्लस Q1 प्लस माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस Q5। और जैसे आप देन मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जो आपको रो ऑफ सिस्टम इतना होगा, चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन सिमिलर टू द मास, हाउएवर देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। जैसे कि आप चार्ज के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ओनली और डायरेक्शन कोई नहीं होती है, जैसे सिमिलर टू मास, जैसे कि मास का होता है। और दोनों चार्ज और मास में केवल एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि आपको मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मास हैव ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी, बट और आपको जैसे मास हैज ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी whereas charge have either positive और negative क्वांटिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि आपको दो बॉडी का मास, एक का मास और बी का मास, ये 10 kg है, ये 20 kg है। तो इसका सिंपली एडिशन होगा तो 10 kg प्लस 20 kg, तो टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 30 kg हो जाएगा। तो ये जो नेट आया मेरा, तो प्लस 30 हमेशा 30 है, कोई मास आपको आपका -2 मास नहीं होता है। और इसमें जैसे चार्ज हो गया तो +2Q हो गया यहाँ पे, और एक का -2Q हो गया। तो इसको एडिशन सिंपली करेंगे तो इसमें आपको +2Q प्लस -2Q -2Q सिंपली ये ऐड हो जाएगा, और आपको 0 भी हो सकता है ये। तो आप इससे क्या समझे कि यही समझें कि हमेशा आपको मास और चार्ज हमेशा इक्वल नहीं हो सकते हैं, और केवल एक ही पॉइंट पे वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो पॉइंट वो है कि आपको मास हैव ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी बट चार्ज हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड while adding the charges in a system. For example, the total charge of the system containing 5 charges, जैसे यहाँ पे दिया आपको +1 +2 -3 +4 and -5 in some arbitrary units is +1, जैसे आपको बताया था मैंने in the same units। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है आपको एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब चलते हैं आपको सेकेंड प्रॉपर्टी के, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट when the bodies are charged by rubbing there is transfer of electrons from one body to another body. No new charges are either created or destroyed. जैसे आप पहले आप चार्ज की प्रॉपर्टी, जैसे आपको जब चार्ज का प्रोड्यूस हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, तो अब पहले ही मालूम चला था कैसे क्या होगा। तो इस